हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, हम उपस्थित हैं आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर, जिस क्लास में आप सीख पाएंगे महाद्वीपों का क्रम। यानी कि महाद्वीपों को आज आप बिना रटे, है ना, उनका क्रम लगा पाएंगे। यानी कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है, उसके बाद कौन सा छोटा है, फिर कौन सा छोटा है, अंत में कौन सा है। इस तरह से आप महाद्वीपों का क्रम बता पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, पूरी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो दो भागों में बटी हुई है। कुछ भाग पर तो जल पाया जाता है, दिख रहा है ना आपको, ये जो भी नीला नीला भाग है ये पृथ्वी पर जल है। ठीक है दोस्तों, और ये जो जल है ना 71% भाग पर पाया जाता है। बाकी जो बचा भाग है उस पर ज़मीन पाई जाती है ना दोस्तों, जहाँ पर हम रहते हैं। जो ज़मीन पाई जाती है ना, वो 29% भाग पर पाई जाती है ना। तो देखिए दोस्तों, जो ज़मीन है ना उस पर 7 बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं। ठीक है, इन इन टुकड़ों को महाद्वीप कहा जाता है। आई होप आप समझ गए ना। तो देखिए, पृथ्वी पर कुल जो ज़मीन है उसके 7 बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहले एशिया महाद्वीप, फिर है अफ्रीका महाद्वीप, फिर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर है अंटार्कटिका, ये सबसे नीचे जो दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर है यूरोप, और अंत में है ऑस्ट्रेलिया, दिख रहा है ना यहाँ पर ये। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये 7 महाद्वीप पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जो 7 महाद्वीप धरती पे पाए जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, फिर छोटा कौन है, फिर छोटा कौन है, फिर छोटा कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे, ये आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अधिकतर क्वेश्चन अभी तक यही आता था, लेकिन अब क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता है। अब महाद्वीपों को क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आता है। उसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आज दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से आज समझ में आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जो एशिया है और यूरोप है, ये जो यूरोप है और जो एशिया है, ये इन दोनों को मिलाकर हम इसको यूरेशिया कहते हैं। यानी कि यूरोप और एशिया, इन दोनों महाद्वीपों को मिलाकर हम यूरेशिया भाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं पर आपको यूरेशिया मिले तो समझ जाना आप कि यूरोप और एशिया की बात चल रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी जो मेन बात है उस पर आते हैं। तो देखिए क्या दोस्तों, देखो हम एशिया में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एशिया में रहते हैं तो एशिया हर तरीके से नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार भी और क्षेत्रफल के अनुसार भी एशिया महाद्वीप, है ना, नंबर 1 पर आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप 2 नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार भी और क्षेत्रफल के अनुसार भी। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए ना आप। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ क्षेत्रफल के अनुसार, इसके बाद में बताऊँगा जनसंख्या के अनुसार। बस ये वाली बात आप ध्यान रखना, ये एशिया और अफ्रीका जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 1 और नंबर 2 पर हैं। ठीक है दोस्तों, एशिया नंबर 1 पर है और अफ्रीका नंबर 2 पर है। ओके, समझ गए ना। तो ठीक है, चलते हैं। देखो क्षेत्रफल के अनुसार यदि हम बात करें तो एशिया महाद्वीप नंबर 1 पे आता है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप 2 नंबर पे आता है। तो देखो हम रह रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया आता है एशिया के अंदर, तो हम तो नंबर 1 होने चाहिए ना, है ना। तो देखो एशिया महाद्वीप नंबर 1 पे आ गया। और जो भारत का ये वाला हिस्सा है
यानी प्रायद्वीप जो है, भारत का प्रायद्वीप, ये कभी यहाँ पर अफ्रीका में हुआ करता था और ये यहाँ से खिसक कर यहाँ पहुँच गया, एशिया में पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, ये है ना, कभी ना कभी पीछे बहुत पुराने टाइम में ये भारत का जो प्रायद्वीप है ये इधर हुआ करता था, अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम रहते हैं भारत के अंदर, तो भारत हो गया है ना, भारत कहाँ है, एशिया के अंदर, और एशिया हो गया नंबर 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, अफ्रीका। देखो ये हमारा इधर का हिस्सा देखिए, ये ऐसे लग रहा है और ये ऐसा, दोनों एक से लग रहे हैं दोनों ना, लग रहा नहीं लग रहा एक सा, तो ये नंबर 1 हो गया और ये वाला नंबर 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए ना आप, यानी कि ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, और ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, इनका क्रम हमेशा साथ में रहेगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का हमेशा उत्तरी अमेरिका पहले आएगा, क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी, और दक्षिणी अमेरिका हमेशा दूसरे नंबर पर आएगा, बाद में आएगा ना इसके उत्तरी अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना आप। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, अब की बार ये जो है यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा चौथे नंबर पर। ठीक है ना दोस्तों, आई होप समझ गए ना। अब देखिए, अब ये आता है अंटार्कटिका 5वें नंबर पर, ये जो है ना अंत में दे रखा नीचे, ये आता है 5वें नंबर पर, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, देखो है ना, हम जब बच्चे थे तो हम अंटे खेलते थे, अंटे मतलब कंचे खेलते थे ना, कंचे को हम अंटे भी बोलते हैं ना, तो उनको हम 5 उंगलियों से खेलते थे, एक उंगली में लगाया और हम धड़क से मारते थे उसको, तो 5 उंगलियों से हम अंटा खेलते थे। तो देखो अंटार्कटिका कौन से नंबर पर आ जाएगा, 5 नंबर पे। आई होप समझ गए ना आप, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो उसके बाद आता है यूरोप महाद्वीप, ये 6 नंबर पे आता है दोस्तों। ठीक है, ये 6 नंबर पे आता है, और अंत में आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 7वें नंबर पर। अभी तक आपने देखा था, पूछता है आपसे कि बताइए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। ठीक है, अब समझ गए ना। देखो 1 नंबर पे है ना, मैं पहले बता रहा हूँ क्षेत्रफल के अनुसार, 1 नंबर पे एशिया महाद्वीप, 2 नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पे अंटार्कटिका, क्योंकि हम बचपन में अंटे खेलते थे 5 उंगलियों से। ठीक है, और 6 नंबर पे यूरोप, और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। आई होप समझ गए ना आप, ये था क्षेत्रफल के अनुसार। अब हम चलते हैं जनसंख्या के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो देखो 1 मिनट रुकिए, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम आए हैं किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। देखो दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार हमारा जो एशिया है वो नंबर 1 पर ही है, और अफ्रीका नंबर 2 पर ही है। ठीक है दोस्तों, है ना, आप समझ गए ना। और देखो हमारे पड़ोस में कौन है, यूरोप है, ये 3 नंबर पर है, जनसंख्या के मामले में ये 3 नंबर पर है दोस्तों। ठीक है, समझ गए ना आप, है ना, आई होप समझ गए होंगे। तो एशिया 1 नंबर पे, अफ्रीका 2 नंबर पे, और यूरोप 3 नंबर पे, किसके मामले में, जनसंख्या के मामले में। अब इसको देखो कैसे याद कर सकते हैं, है ना, हम रहते हैं तो नंबर 1 पे होगा, सिंपल सी बात है, और हमारे भारत जैसा ही अफ्रीका है तो ये 2 नंबर पर रखेंगे हम इसको। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते, क्योंकि यहाँ का ज़मीन जुड़ी हुई है ना यहाँ पर, तो जनसंख्या बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच जाएगी, तो ये 3 नंबर पर पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका, है ना, ये आता है 4 नंबर पे, और दक्षिणी अमेरिका आता है 5 नंबर पे। मैंने बताया था ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, जब भी रहेंगे एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, अब आता है, अब देखो अब आता है 6 नंबर पे कौन है ना, ऑस्ट्रेलिया है क्या अंटार्कटिका है। 6 नंबर पे कौन है, तो देखो दोस्तों अंटार्कटिका में बिल्कुल बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बर्फ़ पाई जाती है, और बर्फ़ पाई जाती है तो वहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं, ना वहाँ पर कोई पेड़ पौधा पाया जाता है और ना ही कोई जीव जंतु पाया जाता है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं होती है, तो जनसंख्या के मामले में हम इसको अंत में रखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया को हम 6 नंबर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना आप। आई होप आप दोनों तरीके से इनको समझ पाए होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। देखिए दोस्तों, मैंने जो बताया था आपको वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर है ना, एशिया महाद्वीप है ना, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, यूरोप है ना, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है ना, वही है, जो और कुछ नहीं है इसमें। और देखिए यहाँ पर
देखो दोस्तों ना, ये भी वही है, पूरी पृथ्वी को मैंने वहाँ पर ऐसे दिखा दिया था, यहाँ पर ऐसे दिखा दिया है, बस वही है ना दोस्तों, जो मैंने बोला था भी वही बिल्कुल यहाँ पर वही है। आप अच्छे से इसको देख लेना एक बार, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने यहाँ बता भी दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ बता भी दिया एक बार, यहाँ पर आप देख लेना इसको, है ना। पेन चेंज कर लेता हूँ अपना, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब इसको एक बार देख लेना यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। एशिया है ना, मैंने सब बता दिया यहाँ पर, ऊपर आप पढ़ लेना, इसको देख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, तो आप ये देख लेना, उसको उतार लेना, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, हम चलते हैं, आपसे अब विदा लेते हैं, और इच्छा करते हैं, है ना, कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।